अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप लोग फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर नहीं कर सकते? व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, कम्प्लिकेशंस हो कल एक दूसरे के लिए, क्या फायदा? और हम लोग सारे ट्रेनिंग आप लोगों को मना करते रहे। चलें, एंड पे आप लोगों की मर्जी है, लेकिन बेटर है ग्रुप्स के अंदर रहें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, मैसेज मैंने भेजा है। चैट जीपीटी मैंने आप लोगों को एक लिमिटेड लेवल पे बताई थी, व्हाट इज चैट जीपीटी। अब डॉक्टर जावेद साहब हैं, उनके चैनल के ऊपर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है चैट जीपीटी की, फ्री में 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो वो 3 वीडियोस के लिंक मैंने दे दिए हैं, और इसके मजीद वीडियोस आएंगी। तो आप इस चैनल को फॉलो करके रखें, तो आप लोगों को मजीद इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी चैट जीपीटी की। तो इसको जरूर लर्निंग करें, फ्यूचर है इसका, या एक नई चीज है। आप लोग कम से कम इसके साथ साथ चलें। अच्छा, वो बच्चे जो ग्रुप में मौजूद हैं Woo! लेकिन वो Adapted ग्रेजुएट Mind नहीं होने जा Math! रहे, Come उनकी मैं लिस्ट explore the बता दूं site आप with लोगों me. को। I'm in first grade, so I'll pick that. जिनकी प्रोफाइल्स हमें नहीं मिली अभी तक, मैं उनके दोबारा नाम बताने लगा हूं। और ये वो बच्चे होंगे जिनको ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। जी अस्मा रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, वो आपने एक दफ़ा बताया था कि कैनवा में जो उर्दू फॉन्ट अपलोड करना है ना, तो वो जी मैंने जी। एक जगह से डाउनलोड किया था, पर आगे मुझे मतलब नहीं समझ आई किस तरह से उसको करना है, तो वो अगर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। उर्दू फॉन्ट आप तब यूज कर पाएंगे जब अकाउंट आपका अपना हो, आप किसी की क्लास के अंदर ऐड ना हो। अगर अच्छा। आपने किसी किसी ने आपको एक्सेस दी हुई है, तो आप उसको कहेंगे कि काइंडली ये फॉन्ट है अपने इसके अंदर ऐड करें। वगरना सही। कैनवा अगर आपके अपने पास है, तब आप फॉन्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। और फ्री में नहीं होता ये? फ्री में? हाँ, फ्री में नहीं होता। सही पेड है। होगा, बैन ही चलेगा। $6 पर मंथ का है, लेकिन वो भी बंदा तब पे करे। अच्छा, $6 पर मंथ का है, वो भी आप 5-10 बच्चे मिलके ले सकते हैं। 100-100 रुपया, 150-150 डेली महीने का आएगा हर बच्चे को। चलिए सर, मैं फिर ये ग्रुप में डिस्कस कर लूंगी। अच्छा, दूसरा सर, आपने फेसबुक एड्स का था कि मार्केटिंग के रिलेटेड वो आपने सिखाना है, तो वो होगा या वो नहीं करना हमने होगा इसलिए? होगा, एक ही दिन की बात है, वो होगा। सही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, क्या कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल कोर्स अभी कंप्लीट होने लगा और नेक्स्ट जो है वो कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं ई कॉमर्स का जो था ना, इनका एक कोर्स है ई रोजगार वालों का, तो मैं उसमें इनरोल करना चाह रही, तो आपको कुछ आइडिया है कि उसमें इसके साथ, क्योंकि एक दफा मैंने ट्राई किया अप्लाई करने का, तो उन्होंने कहा आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड है, तो आप नहीं कर मेरे सकते, तो मैं। मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी एक जगह पे इनरोल हों तो मे भी नहीं हो सकता, वगरना अगर कोर्स चेंज करती हैं इस कोर्स के बाद, देन हम्म। नेक्स्ट जो बैच आएगा उसके अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे। सही। मतलब इसके बाद एक तो अभी उसके तो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं ना, ये जो अभी इसके बाद आना है, यानी वो जब चल रहा होगा उसके दौरान मैंने करना है, तो नेक्स्ट के लिए। अब एडमिशंस का बिलीव भी कि मुझे कोई खास आइडिया नहीं है। चले, सही है, तो ठीक मेरा है सर। मेरा मेरी डोमेन नहीं है, तो इस बारे में लैब मैनेजर साहब बता पाएंगे। चले, सही है, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाफिज मोहम्मद उबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि हमने जो एसईओ सीखी है वेबसाइट की बैकलिंक्स लगाना, तो उसकी सर्विसेज देने के लिए जो है ना, मतलब प्रेजेंटेशन का क्या तरीकेकार होगा जब हमने क्लाइंट को सेंड करनी है रिपोर्ट, तो वो किस तरह की होनी चाहिए, अगर आप इसका कोई हमें सैंपल दिखा दें। और इसके अलावा सर हम इसके रेट्स क्या रखेंगे कि $5 में हम कितने बैकलिंक्स लगाएंगे और किस कैटेगरी के लगाएंगे, ये ये चीज़। तमाम चीजें कि क्या प्राइस रखनी है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, वो तो आप कंपेटिटर को देखें। और कभी भी कोई भी प्राइस जब आप लोग सेट करने लगते हैं, तो आप लोगों को कंपेटिटर को ही देखना पड़ता है कि वो किस किस्म का प्राइस ट्रेंड लेके चल रहे हैं, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में चीजें दे रहे हैं। बाकी बात है कि चीज हम लोग उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे। तो उनका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि आप उनको वो लिंक दे दें, सारे के सारे, जहां जहां पे आप लोगों ने जाके बैक लिंक लगाए हैं।
आप लोग वो सर लिंक कॉपी फाइल करके एक कॉपी करके लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे। और ये आपकी खूबसूरती है कि आप उसको एक टेबल क्रिएट कर लें, नंबर 1 2 3 4 5 का इस तरह से खाना हो। दूसरे के अंदर आप लोग बैकलिंक की लिस्ट हो आप लोगों की नीचे तक। आगे आप लोग उस वेबसाइट का जहां से आपने बैकलिंक लेके दिया है उसका पीए और डीए का खाना हो, आप उसका पीए भी बताएं डीए भी बताएं। फिर हर डोमेन का आप सिमिलर वेब की ट्रैफिक का बताएंगे, इसकी सिमिलर वेब पे ट्रैफिक इतनी थी, इसका पीए इतना था, डीए इतना था, ये लिंक था, ये नंबर 1। इस तरह से खूबसूरत करके एक टेबल बना के भी आप लोग उसको डिलीवर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। वैसे लिंक पकड़ा दें भी वो चल जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करना लगा हूं। ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट नहीं होंगे। अफरा इकरा, मोहम्मद गफार, रुबाब अरशद, इमरान वारिस, हसनैन अब्बास, शुएब मुनीर, रुबाब अली और आतका। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, नाम देखते जाएं और एंड पे बताइएगा किसका नाम अभी है और आप उसने प्रोफाइल दे दी है। इमरान वारिस, हसनैन अब्बास, शुएब मुनीर, रुबाब अली, आतका अजीज, मोहम्मद हाफिज नदीम, हाफिज मोहम्मद नदीम। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रोफाइल्स अपनी सबमिट नहीं करवाई, जिनकी प्रोफाइल्स हम तक नहीं पहुंची। और हाफिज मोहम्मद नदीम, आप तो क्लासेस भी लेते हैं। फातिमा इम्तियाज, मेरे ख्याल से आप भाई के साथ लेक्चर लेती हैं। और जिन जिन बच्चों की प्रोफाइल्स आ चुकी हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम क्यों है या प्रॉब्लम है, इसका मैं पोस्ट भी कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। ऐशा जमील, आमना मेहताब, बिस्मा अमजद, मोहम्मद साद फारूक, मजावत शाहीन, अमीना फिरदौस, मोहम्मद सरमद, मारिया परवेज, समीना सरफराज। समीना सरफराज, आप ग्रेजुएट नहीं होने जा रही। आपकी प्रोफाइल वो कहते हैं कि अभी तक हमें नहीं मिली। अगर मिली भी है तो आप लोगों ने भेजी भी है तो आप लोगों ने गलत भेजी है। और सोबिया तबस्सुम, मोहम्मद खुर्शीद, सहर बिलाल, मरियम उमर, अस्मा रजा। अस्मा रजा आपका नाम भी है। मोहम्मद उसामा अली, उम्मे ऐमन, समर चौधरी, मोहम्मद शुएब इम्तियाज। शुएब इम्तियाज आपका नाम भी है। मोहम्मद इमरान जाहिद, मोहम्मद हसनैन लतीफ। और यही वो बच्चे होंगे जिनके अभी तक इल्यूमिनी में भी ऐड नहीं हुए होंगे। इकरा असलम, आयशा गफूर, इकरा असलम, फैजान शाहिद, महताब, इकरा सईद, आबिद रशीद और यास्मीन रजाक, मोहम्मद आमिर, सुहेल, सानिया अली अकबर, मारिया मुश्ताक, हिना, हाफिज मोहम्मद उमर फारूक। हाफिज साहब आपका नाम भी आया हुआ है। नूरुल ऐन, कुरतुल ऐन, जूफिशा कौकब, गुलाम मुस्तफ़ा शाकिर, सना उरूज, अलीना महीन, मैमूना तलत और सायका यूसुफ, उष्णा, माहा, जुनेद अली, इफ्रा खालिद, हमजा अनवर और मुशर्फा मुशर्फा शमीम। ये वो बच्चे हैं जो जिनको जिनको जिनकी ग्रेजुएशन नहीं होगी। क्योंकि जी मारिया बोले, क्योंकि ये लिस्ट मुझे दी गई। मैंने उन्हें कहा था काफी सारे बच्चे इस लिस्ट में वो हैं जिनकी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी हैं और आपने फिर नाम लिखा हुआ है। उन्होंने फिर क्रॉस वेरीफाई किया, हमें फिर दोबारा लिस्ट दी कि सोहेल साहब ये फाइनल लिस्ट है कि इसके बाद इन बच्चों को ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। इन बच्चों से रब्ता करें और इनके प्रोफाइल लिंक्स हमें चाहिए। अगर इन बच्चों ने सबमिट कराए हैं तो वो ओपन नहीं होते, या उनकी प्रोफाइल बंद हो चुकी है, या उन्होंने कोई और प्रोफाइल बनाई हुई है, या हमें लिंक सबमिट सही नहीं कराया था। अब ये आप लोगों को पता। मारिया, आपका क्या मसला चल रहा है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपनी प्रोफाइल दूसरी दफा भी सबमिट करवाई है, क्योंकि पहली दफा भी नेम आया था, दूसरी दफा भी मैंने सबमिट करवाई है। और मैंने उधर से जाके लिंक ओपन भी करके देखा है। एक्चुअल में मेरा जो नेम मारिया परवेज है फादर के साथ है,
और मेरी जो फाइवर की ये प्रोफाइल बनी हुई है वो मेरे हस्बैंड के नेम से बनी हुई है, मारिया मुसद्दिक ना। तो उस नेम से मतलब मैंने जो है वो भेजी है, और वो जो है मेरी ना बंद है ना मेरा कोई और अकाउंट है। हाँ जी, ये जरूर है कि मतलब क्लासेस स्टार्ट होने से, बैच स्टार्ट होने से 1-2 माह पहले मैंने अकाउंट बनाया था, तो अच्छा, उसमें आप गिग्स एक की। काम करें जी मारिया, जी। आप काम करें, आप चैट के अंदर अभी लिंक दें, मैं अभी ले लेता हूँ और मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं लैब मैनेजर साहब को भेज दूंगा। आपका मसला सर इस तरह हल हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं आपको अभी भेज देती हूँ, आप भी ओपन करके देख लें, क्योंकि आपने गिग्स में जो बनाई है वो आपके लेक्चर लेने के बाद जो है वो मैंने एक गिग बनाई है उसमें, और एक काम एक करते मेरी। हैं, एक काम हाँ करते हैं, आप चैट में ना दें, मैं ग्रुप के अंदर लिस्ट डाल रहा हूँ, और आप अपना नंबर लिखते हुए कि हाँ जी 34 नंबर, आगे अपना लिंक पेस्ट कर दें, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि 34 नंबर पे आपका नाम मौजूद है, आगे आपने लिंक दे दिया है। तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई करके मैं उसमें जो लिंक मुझे रिसीव होंगे वो मैं दे दूंगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता, ग्रेजुएट नहीं होगा, क्या होगा, एक उसे डिग्री नहीं मिलेगी, दूसरा वो इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर ऐड कभी भी नहीं होगा, तो वो कभी भी जी ये नहीं कह सकता कि मैंने ट्रेनिंग ली है। तो ये आप लोगों को सबमिट कराना लाजमी है। मैं यहाँ पे एक इमेज बना के अभी डाल देता हूँ। सर आप डाल दें, मैंने जो है वो मैं अभी उसी में जो है वो कॉपी कर देती हूँ 34 सीरियल नंबर से। तो वो आप भी एक दफा ओपन करके चेक कर लें कि ओपन होता है, क्योंकि मेरे पास तो ओपन हो रहा है फोन में भी और जो है वो लैपटॉप में भी। अब मैं सबमिट कराने से पहले खुद क्रॉस वेरीफाई करूंगा खुद सारी चीजों को, कि एक एक बच्चा जो दे रहा है वो मुझे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनका क्यों नहीं वो हो रहा। जी सर बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा था, तब जो है आपने कहा था कि मैं चेक करूंगा, फिर हमने दोबारा फिर से जो है वो भेज दी थी, ये लेकिन जो है लास्ट एक दो दिन रहते हैं, उसके बाद फिर मैंने भी नहीं मिलना, किसी ने नहीं मिलना, और आप बच्चों का नुकसान हो जाना है। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि आप चेक करें, जो है अटेंडेंस चेक करें, एक दिन भी मतलब जो है वो मेरा एब्सेंट मार्क नहीं हुआ, और प्रॉपर लेक्चर ले रही हूँ, असाइनमेंट्स बना रही हूँ मैं, सारा कुछ अगर आप कहेंगे तो मैं सबमिट करवाने को भी तैयार हूँ, लेकिन जो है मतलब इस तरह अगर नेम आ रहा है तो वो तो फिर ज्यादती वाली बात है ना। नहीं नहीं, नहीं होगी ज्यादती, नहीं होगी। सर क्योंकि तीसरी दफा नेम ये आ गया, 2 दफा पहले लिस्ट शेयर की थी और तीसरी दफा अब है, और मतलब आई डोंट नो कि क्यों इस तरह हो रहा है। वो हो जाएगा, अब मैं खुद से देख के मैं सबमिट करा देता हूँ। जी सर। सर आप भेज दें, मैं जो है वो इसमें कर देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा। चले, बेहतर हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी।
अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है तो मैं उसे ले सकता हूँ। मारिया, जी मारिया बोलना चाहें तो बोलें। जी सानिया बोलना चाहें तो बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जो मेरा नेम है मैंने भी 2 दफा करवाई है, तो ये क्या इश्यू आ रहा है? इतने ज्यादा बच्चों का तो नहीं ना एक साथ हो सकता कि सबने गलत करवाया हो। इसका जो भी मसला है उसका सोल्यूशन यही है जो मैं नीचे देने लगा हूँ। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ना इस पे परेशान होने की जरूरत है। आप इसे सबमिट कराएं, मैं एक एक लिंक को ओपन करता जाऊंगा आपके कमेंट्स के अंदर, मतलब चाहे लेक्चर के बाद। और जिस बच्चे का वर्क कर ठीक रहा है। होगा मैं दे दूंगा। लिहाजा आप लोगों का प्रोवाइडेड लिंक वर्क कर रहा है या नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक करके चेक करके देना। आप अगर अपनी जी तरफ से सबमिट कराते रहें और वो लिंक हमारे पास ओपन ही ना हो तो हमारा तो यही मकसद है, आपने हमें सबमिट नहीं कराया। और लैब मैनेजर साहब का यही क्लेम है, वो कहते हैं जी नहीं बच्चे लिंक ठीक नहीं सबमिट करा रहे। ठीक हो गया सर। हाँ, जिनका ठीक होगा ठीक उनकी हल्के फुल्का ठीक करके मैं खुद भी लिस्ट सबमिट करवा दूंगा। ठीक हो गया सर, अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। क्योंकि अब आप लोगों का ग्रेजुएट होना लाजमी है, कम से कम आप लोगों के पास ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। वो कई जगहों पे आप लोगों को फायदा दे सकती है, जॉब के हवाले से, कोई प्रोजेक्ट गेन करने के हवाले से। तो इसमें अब कोई बच्चा पीछे तो नहीं रह जाना चाहिए। जी समरा सिद्दीक बोल सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी यही इशू है कि मैंने भी 2 बार सबमिट करवाई है। मुझे आप ये बताइएगा कि इसको मैंने शेयर गिग करके सबमिट करवाया था, तो मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं सबमिट करवाना, तो किस तरह से सबमिट करवाना है वो आप थोड़ा बता दें, शायद प्रोफाइल, इससे हम पता चल जाए। आपसे प्रोफाइल लिंक नहीं मांगते, हम आप लोगों से गिग लिंक नहीं मांगते हैं। ठीक है, वहां से भी लिंक आप लोगों का लिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों से प्रोफाइल लिंक मांगा जाता है। आप अपनी प्रोफाइल का लिंक दें हमें। सर ओपन करने के बाद यूआरएल कॉपी करके वो देना है? आप अपनी प्रोफाइल जब खोल के सामने बैठी हो तो जी सर। ऊपर यूआरएल के अंदर जो यूआरएल कॉपी करके आप हमें दे रही हैं, वहां पे आप लोगों का यूजर नेम अगर मौजूद है तो ठीक है। अगर यूजर नेम यस के सर, बाद ठीक। आप हमें सबमिट करा रही हैं तो फिर आप गलत करा रही हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। जी। ये 58 बच्चा है। हाँ जी, ये मैंने सबमिट करा दी ग्रुप में। जी इकरा सईद। जी हाफिजा हिरा। अच्छा, मैं वो भी ओपन कर लूं आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स, अर्निंग स्क्रीनशॉट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये कहना था, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्यों मना किया सर? यहाँ पे बच्चे कमेंट में सर एक दूसरे पोस्ट अप्रूव होने में टाइम लग जाता है, ऊपर से सर कमेंट भी कोई कोई बच्चा करता है।
डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है जो पहले दिन से आप लोगों को कही गई थी, उसमें अब बच्चों की भलाई होती है। आप मेल फीमेल्स के नंबर एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, कल किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन या परेशानी हमारे कोर्स के दौरान होता तो मे भी हम एक्शन भी लेते हैं। अगर बाद में आप लोग जो एक्टिविटी करना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे है, डिपार्टमेंट पे नहीं है। डिपार्टमेंट ने फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक ग्रुप दिया है, आप लोग वहां से फायदा उठा सकते हैं। इल्यूमिनी में आप लोग दो चार बंदों के अलावा हजारों लोग वहां पे मौजूद हैं, आप लोग वहां ऐड पे होने के बाद वहां से फायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स के दौरान अगर आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत आउटस्टैंडिंग सपोर्ट किया है तो फिर बेशक बना लें। कोर्स के दौरान अगर एक दूसरे ने आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया तो बाद में आप लोग एक दूसरे को क्या सपोर्ट करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस है कि ये जो इस वक्त फेसबुक ग्रुप जिसके अंदर मैंने अभी पोस्ट की है, जब प्रोग्राम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, इधर ऐसा सन्नाटा होगा, सुनसान होगा, कोई बंदा चक्कर नहीं लगाता इधर। हम लोग पोस्ट करते हैं, दो बंदे भी आके नहीं देखते। तो कौन बाद में पीछे आप लोगों को एक दूसरे को दो चार बंदों को आपस में एंगेज रखेगा। उससे अच्छा नहीं आप लोग करें, या यहीं पे कर लें या फिर इल्यूमिनी में कर लें। हम तो आप लोगों को नहीं कह सकते हाँ जी बनाएं, आप हमें कहेंगे हाँ जी सर आप क्यों मना करते हैं। भाई डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, हमने उसको फॉलो करना है, आपको समझाना है। बाकी हमसे बगैर पूछे जो करना चाहें, जिसका जी चाहे वो कर ले। हम देख तो नहीं रहे क्या चल रहा है। कोर्स दौरान अगर हमें आइडिया हो जाता तो मे भी हम उन बच्चों को स्ट्रक ऑफ कर देते। यस सर, थैंक यू। जी। अच्छा, रिस्पॉन्सेस के अंदर अब नया बच्चा फरूहा लोधी ऐड हुई है। अच्छा, फरूहा लोधी के बाद कौन कौन से बच्चे रह गए हैं। मोहम्मद मुबीन, मुबीन ने अभी तक सबमिट नहीं कराया। चलें, न मुबीन को मैं लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ। और मुबीन आप मुझे चैट में बताएं, आप इस वक्त बैठे हैं। मुबीन आप चैट में बताएं आप बैठे हैं चैट में, वगरना मैं लेक्चर के बाद इनको कॉल। समरा, बच्चे चैट में आपने लिंक नहीं देना अपना, आपने वहां कमेंट में जाके दे सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद मुबीन और सबीला जावेद। सबीला जावेद बच्चे क्या मसला है, अब ना आप रिप्लाई कर रहे हैं ना आपने अभी तक स्क्रीनशॉट सबमिट करवाए हैं। चलिए मैं सबीला को भी कॉल कर लूंगा लेक्चर के बाद। फरूहा थैंक यू, आपने करा दिया था। और रुकैया रियाज, रुकैया रियाज क्या बैठी है लेक्चर के अंदर। रुकैया रियाज ने भी अभी तक सबमिट नहीं कराया, और मोहम्मद इरफान ने भी अभी तक सबमिट नहीं कराया। चलें, इन बच्चों को मैं लेक्चर के बाद कॉल कर लूंगा, चार बच्चे। रुकैया आपने क्विज जो मैंने पूल ओपन किया था वहां पे आपने कहा था कि मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, वहां पे आपने टिक किया था, तो मैंने फिर आपका नाम उस लिस्ट में रखा है कि आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रही हैं। तो क्या आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपका काम चल रहा है रुकैया। क्योंकि आपने कहा कि मैं अच्छा नहीं चल रहा, नो ऑर्डर्स, ठीक है। चलें, रुकैया के अलावा बाकी तीन बच्चों से मैं रब्ता कर लेता हूँ। अच्छा, ये फातिमा इम्तियाज ने आके अब एक किसी और पोस्ट के अंदर जाके लिंक सबमिट करा के जा रही हैं आप। और जब मैंने ढूंढना है आपका लिंक, मुझे तब लिंक नहीं मिलना। आपने जो लिंक सबमिट कराया है वो 132 स्टूडेंट वाली लिस्ट के अंदर आपने लिंक सबमिट करा दिया है। अब मैं जब देखने बैठूंगा मुझे आप लोगों को आपका लिंक नहीं मिलना, आपने फिर कहना है कि जी मैंने सबमिट करा दिया है। मारिया ने भी करा दिया। चलें,
तो फातिमा इम्तियाज, अच्छा फातिमा इम्तियाज के बाद बिलाल सहर भी यहीं पे सबमिट गलत लिस्ट में करा के जा रही हैं। आप ये जरूरी ऐलान वाली लिंक पोस्ट के अंदर करें काइंडली। मैं कितनी पोस्टें भागता फिरता रहूंगा आप लोगों को, आप लोगों के लिंक ढूंढने के लिए। आप लोगों की प्रोफाइल रह जानी है और आपने बाद में कहना है कि हमारा सबमिट नहीं हुआ। चेक करने की क्या जरूरत है, ये सामने नजर आ रहे हैं किन बच्चों ने सबमिट कराए हैं या नहीं कराए। अभी तक सिर्फ ये 50 नंबर, 34 नंबर और 28 नंबर, और ये एक भाई साहब हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, इन्होंने अपना नंबर नहीं लिखा कि मैं कौन से नंबर पे है। हाफिज साहब ये अपना नाम ढूंढे ना लिस्ट में से, आपका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में ये नंबर मेंशन करें 24 25 या जो भी है। अच्छा ये चीज करके देना, डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब 2 3 लेक्चर रह गए हैं, ये चीजें रह गई तो आप लोगों ने ग्रेजुएट नहीं होना। अब अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो इसमें से मुझे एक 50 नंबर, मुझे सिर्फ 4 5 बच्चों ने अभी तक भेजा है, बाकी उन्हें नहीं भेजा। इमरान वारिस ने भी भेज दिया। जी लाइबा, अगर आपका लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है तो आपका नाम हमारे पास आ चुका है। आमना ने भी, 12 नंबर ने भी सबमिट करा दिया है, 51 नंबर ने भी करा दिया है। गुड। बिलाल सहर, आपने पहले किसी और जगह पोस्ट किया हुआ था। अच्छा मैं अब इसको चेक कर लेता हूँ, बिलाल सहर की प्रोफाइल वर्किंग है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मसला ये है कि आपने दिया हुआ है पूरा लिंक, तो हमें यहाँ से कॉपी करके चेक करना पड़ेगा ये। चलें ये, अच्छा देखिए अब सहर बिलाल आपने एक गिग भी नहीं क्रिएट की हुई। अगर फिर भी अगर डिपार्टमेंट कहे कि इस बच्चे की एक भी गिग नहीं है, ऑर्डर आए ना आए नसीब की बात है। अब आपकी एक गिग भी नहीं है, अगर डिपार्टमेंट आपकी प्रोफाइल चेक करे और वो कहे कि बच्चे ने कोई काम नहीं किया, फिर वो आप लोगों को ग्रेजुएट ना करें, आप फिर भी कहेंगे सर जी ग्रेजुएट ही रोजगार ने हमें नहीं किया। आप बच्चों का हमारे साथ इंगेज और काम करने का एक ही है ना पर्पस, कि आपने कम से कम एक गिग तो क्रिएट की है। अगर आप वो भी नहीं करते तो फिर मर्जी है आपकी। अच्छा ये अब मुझे लिंक दे के जा रहे हैं 35 नंबर पे आमिर, और इनका लिंक ठीक है, ओके। अब इन्होंने मुझे गिग लिंक भेज दिया है। फैजान शाहिद इनकी प्रोफाइल है। असमा रजा, अब देखें असमा रजा, आप जो प्रोफाइल अब लिंक सबमिट करा के जा रही हैं, लिंक ओपन करने पे वो कुछ नहीं दे रहा। अब मैं इसको ठीक करके दे सकता हूँ, अब मैं चले कोई मसला नहीं, कर लूंगा। आप लोगों ने सिर्फ इतना देना होता है हमें, fiverr.com/ आपका आगे ये नाम लिखा हुआ, ये प्रोफाइल ओपन हो जाती है। आप इतना लंबा चौड़ा नाम देते हैं, लैब मैनेजर साहब भी कमाल करते हैं, वो आगे देख लें बीच में यूजर नेम लिखा हुआ है। चलें, चलें फातिमा इम्तियाज ने भी यहाँ पे करा दिया। इमरान वारिस कहाँ है, इमरान वारिस, हाँ इमरान वारिस, हाँ इमरान वारिस ठीक है, आपका नाम वैसे प्रोफाइल ओपन नहीं हुई, लेकिन इतना तो हमारा ही काम जिम्मेदारी बनती है कि यूजर नेम आपका लिखा हुआ है, हम लोग खुद वेरीफाई कर लें। ये देखें इमरान वारिस, अब अगर प्रोफाइल ना ओपन हो तो फिर बात है, ठीक है ओके है।
अच्छा, अब इसको मैं लेक्चर के बाद वेरीफाई करूंगा कि किस बंदे ने मुझे लिंक सबमिट करवाया है और किस बंदे ने लिंक सबमिट नहीं करवाया। अब इसके बावजूद अगर किसी बच्चे का ये पोस्ट कर देने के बावजूद किसी बच्चे का रह जाता है, ये 3-4 दिन तक मैं इस पोस्ट को देखता रहूंगा। जितने लिंक्स आते रहेंगे मैं उनके लिंक ले लेके आगे फॉरवर्ड करता रहूंगा। अब फ्राइडे तक, फ्राइडे के बाद अगर कोई बंदा सबमिट कराएगा, ना मैं वो टीम को देने के लायक होऊंगा, ना वो टीम को मैं दे पाऊंगा, और ना टीम में भी मेरे से लेगी। तो उसके बाद अगर लेट कोई आगे सबमिट कराता है तो फिर उसका अपनी अल्लाह नसीब वाली बात है। फातिमा इम्तियाज ठीक है। यूजर नेम अगर आप लोगों का लिखा हुआ, अब देखें वो क्लिक करते थे आपका ओपन नहीं होता था, लेकिन ये अब इस बार मैं ठीक करके दे दूंगा उनको। ठीक है फातिमा, ये रिसीव हो गई हैं, आपकी 4 गिग्स क्रिएटेड हैं। और ये स्क्रीनशॉट वाले भी मेहरबानी करें, अभी तक 3-4 बच्चे रहते हैं। अच्छा जी, अपवर्क पे चलना चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा, आप में से कोई बच्चा जो ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हो, आप में से कोई बच्चा जो ऑलरेडी अपवर्क पे काम कर रहा हो, उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, है कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे? आप में से कोई ऐसा बच्चा जो अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहा हो? हारिस, अगर प्रोफाइल है और प्रोजेक्ट नहीं आए तो कितने कनेक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं आप? मोहम्मद इरफान को आप जानते हैं, ये कौन है? रिजवान नजीर, आप मोहम्मद इरफान को जानते हैं? तो इरफान को कहें काइंडली स्क्रीनशॉट तो सबमिट करवाएं। रिजवान, रिजवान आपका कोई अपवर्क का एक्सपीरियंस? चलें। अच्छा जी, अपवर्क और फाइवर को अगर कंपेयर करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि फाइवर के ऊपर मंथली कितना कस्टमर आता है। अब ये बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। 61 मिलियन मंथली इसके ऊपर लोग आते हैं, ये कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, 61 मिलियन। अच्छा, अगर इस सेम इसके मुकाबले में अपवर्क को देखा जाए तो अपवर्क का फाइवर से कम कस्टमर है 46 मिलियन। लेकिन अगर बात की जाए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तो फाइवर से ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो अपवर्क है। अपवर्क के ऊपर हम लोग सबसे पहले क्यों नहीं आप लोगों को स्टार्ट कराते? क्योंकि अपवर्क के ऊपर सेलर भी प्रोफेशनल होते हैं और बायर भी प्रोफेशनल होते हैं। अब ये बात नहीं है कि किसी न्यूबी की जगह अपवर्क पे नहीं है। आप लोग अगर अपने स्किल के ऊपर अबूर रखते हैं, अगर आप लोग क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप लोग अपवर्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फाइवर अपवर्क से ज्यादा बेटर था जब तक फाइवर के ऊपर बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन था। और मैं अगर इनका कंपेयर करता था अपवर्क और फाइवर को, तो मैं कहता था जी बच्चों फाइवर हर हवाले से अपवर्क से ज्यादा अच्छा है।
या क्योंकि न्यूबी को भी स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे नए बंदे को काम भी मिल जाता है, और उसके अलावा बायर रिक्वेस्ट का भी एक ऑप्शन होता था, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से ऑर्डर लग ही जाता था। अलबत्ता अपवर्क के ऊपर अब जो सीन है वो फाइवर से अब जरा बेहतर सीन है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके दिखाऊं, एक मेरी टेस्ट प्रोफाइल है इधर, कंटिन्यू विद ईमेल, ओके। अब ये मैंने निकनेम क्या रखा था, फॉरगेट, ये लो जी। अब मैं suhail.suhailsardar.com कहाँ से लाऊं, एक मिनट, जीमेल, suhailsardar.com, हो गया। Google security, verify your login, copy link address, और इसको यहाँ पे डाल के पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, यूजर नेम और ईमेल, send email again, पासवर्ड चेंज करके मैं लॉगिन करके आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ। ये लो जी, एक और क्वेश्चन, योर बेस्ट फ्रेंड्स निकनेम, आंसर योर सिक्योरिटी। इतने क्वेश्चन मैंने दिए ही नहीं होंगे। हाँ जी, हो गया। अल्लाह, ओके, हाँ जी, अकाउंट लॉगिन हो गया। एग्जिस्टिंग पासवर्ड, न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन, स्किप का ऑप्शन नहीं है, कैंसिल का है। End. अच्छा, रिपोर्ट्स, फाइंड वर्क, माई जॉब्स, माई कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, मैसेजेस वगैरह वगैरह। अच्छा, अपवर्क के अंदर क्या सीन होता है? अपवर्क के अंदर ये है कि आप लोगों को जब आप लोग जाते हैं फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे लोगों की पोस्टेड जॉब जो होती हैं कि ये काम मेरा कौन करके देगा, वो इधर इतनी लिस्ट भी मिल जाती है आप लोगों को कि आप लोग किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है
ऑप्टिमाइज कंटेंट विद पेज ऑप्टिमाइजर प्रो पीओपी, या मैं कर देता हूँ स्मॉल वेबसाइट फिक्स द डेफी बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आई नीड डिकोड टेक्स्ट के इस टेक्स्ट को कौन डिकोड करके देगा, प्रॉब्लम विद द चेकआउट पेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटर। अब राइटिंग के रिलेटेड अगर किसी ने कोई जॉब पोस्ट की हुई है तो वो आप लोगों को जॉब यहाँ पे नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक जॉब मौजूद है, कितनी बहुत जॉब्स मौजूद हैं इस वक्त, 14,000 समथिंग मौजूद हैं। अच्छा, अगर इस पहली जॉब को देखा जाए तो इस जॉब को हम लोग थोड़ा सा यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं। अब जी बंदा है वो कहता है कि मैं आवरली आप लोगों को $17 से $40 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाहिए और 6 माह तक मैं काम को लेके जा सकता हूँ, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 30 आवर्स पर वीक कम से कम मुझे चाहिए। और ये जॉब जो है ये 9 घंटे पहले पोस्ट हुई है। इसका मतलब है कि इस जॉब के ऊपर काफी सारे सेलर जो हैं वो अप्लाई कर चुके होंगे। अब वो कहता है ब्लॉग एसईओ ईमेल सीरीज राइटर, वी नीड समवन टू राइट रीराइट ब्लॉग्स, न्यू आर्टिकल्स फॉर आवर मेन वेब पेज, राइट कंटिन्यूअस रियल एस्टेट रूरल लाइफ स्टाइल लिविंग कंटेंट वगैरह वगैरह। अब उसने कीवर्ड ये यूज किए हैं जो उसके रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे है कि ये बंदा जो आप लोगों को काम देना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड बंदा है और ये सही मानों में लोगों को काम देने वाला है कि इसको 5 स्टार मिले हुए हैं। आज तक अपवर्क के ऊपर ये $800 $8 लाख का काम करा चुका है ये बंदा। अंदाजा लगाएं, $8 लाख का काम ये करा चुका है, मतलब ये सेलर्स को आज तक $8 लाख पे कर चुका है। और ये बंदा यूनाइटेड स्टेट से है और इसकी जॉब के ऊपर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 8 कनेक्ट्स लगेंगे। कनेक्ट क्या सीन होता है इधर वो मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग अपने स्किल के रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ही तमाम जब अपने स्किल बता देते होते हैं और उसके बाद जब हम लोग फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही जॉब्स पहले पहले आके ओपन होती हैं जो हमारे स्किल के रिलेटेड होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्किल प्रॉपर मेंशन नहीं किए हुए होंगे इसलिए यहाँ पे हमें रेलिवेंट नहीं मिल रही। सेम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड कोई जॉब आई हुई है? हाँ जी आई हुई है और ये 1 दिन पहले की मौजूद है। अब इस बंदे ने भी $3,000 स्पेंड किए हुए हैं और 50+ प्रपोजल्स इस बंदे को जा भी चुकी हैं इस जॉब के ऊपर। ये बंदा कहाँ से है? इजिप्ट से है। 8 कनेक्ट्स आप लोगों के लगेंगे और वो कहता है आवरली काम है, 3 से 6 माह का काम है, 30 आवर्स पर वीक मुझे काम चाहिए आप लोगों से और 1 दिन पहले जॉब आई थी। अब इसके ऊपर अप्लाई करने का फायदा नहीं है क्योंकि 50 प्रपोजल्स उसे ऑलरेडी जा चुकी हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जिस जॉब के ऊपर भी अप्लाई करें वो कम से कम लेटेस्ट जॉब हो ताकि लेटेस्ट जॉब होने की वजह से आप लोग फ्रेश उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, किसी पुरानी जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना। अच्छा, लेस देन 5 प्रपोजल जिससे गई हैं, 28 मिनट एक वो है, 28 मिनट इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी 5 प्रपोजल गई हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि एक तो इस बंदे की पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, दूसरा ये बंदा पाकिस्तान से है, मतलब ये कि जैसे दुनिया हमें फ्रॉडी समझती है और हमारे पे यकीन नहीं करती तो हम लोग इन इधर कनेक्ट अपने जाया नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हूँ इंडियन वगैरह इनके ऊपर ना अप्लाई करें। हाँ नीचे जैसे इंडियन मौजूद है लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आज तक उसने $1,000 स्पेंड भी किया हुआ है तो और उसका पेमेंट सिस्टम भी वेरीफाइड है। इस इंडियन की जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 29 मिनट पहले जॉब आई है। अच्छा, ये जो निचली जॉब है ये 37 मिनट पहले, ये 39 मिनट पहले, ये 54 मिनट्स पहले, ये 58 मिनट्स पहले। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ये वाली जॉब, पाकिस्तान से छोड़ दें, ये यूनाइटेड स्टेट्स वाली। अच्छा, वो कहता है फिक्स प्राइस दूंगा। नंबर 1 आप लोगों को एक चीज जहन में रखनी है कि अपवर्क के ऊपर जो आप लोगों को जॉब मिलती है वो 2 किस्म की होती है। नंबर 1 एक होती है आवरली जॉब
आप लोगों को आवर के हिसाब से पे करते हैं। आप लोग उनका जितनी देर काम करेंगे उसके मुताबिक वो आप लोगों को आवरली पे करेंगे। और दूसरा होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑर्डर्स। फिक्स्ड अमाउंट जो होती है उसमें आप लोगों को वो बता देते हैं मैं इतना पे करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसने कह दिया कि मैं आप लोगों को फिक्स प्राइस ऑफर करूंगा, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए और $45 में काम डॉलर में ये मेरा काम कर दें। बंदा यूनाइटेड स्टेट से है, जॉब पे अप्लाई करने के लिए हमारे 4 कनेक्ट चाहिए और एक के इसने $1000 स्पेंड किया हुआ है। और जो सेलर्स ने इसको रिव्यू दिए हैं कि ये कैसा बायर है, ये कैसा बंदा है, लिचड़ तो नहीं है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, पेमेंट भी वेरीफाइड है। और आई हैव अ क्लाइंट हु रिसेंटली रिसीव्ड अप्रेजल ऑफ 3 properties in MA. These consist of a single 2 unit and 4 unit. अच्छा, ये किसी और चीज के हवाले से BOP वगैरह वगैरह। अच्छा, जनरल ट्रांसलेशन करनी है। पाकिस्तान से है, जॉब छोड़ दें इसको। इंडिया से है, ये कहता है प्ले कंसोल टू पब्लिश एप्स टू प्ले स्टोर। प्ले कंसोल से जी एप्स कुछ पब्लिश करनी है, इसका स्किल आपको नहीं आता, आप इसको छोड़ दें। टेक्स्ट बुक ट्रांसलेशन का काम है, यूनाइटेड स्टेट का बंदा है, $20,000 स्पेंड किया हुआ है, 5 से 10 प्रपोजल उसे जा चुकी हैं। अब हम इसकी जॉब के ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्योंकि $200 ऑफर कर रहा है ये बंदा। जब आप लोग इसकी जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर तमाम डिटेल्स आप लोगों के सामने इस जॉब की आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 43 मिनट्स हो चुके हैं इस बंदे को ये जॉब पे डाले हुए। सेकंड, ये तमाम किस्म के सेलर्स को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है। अगर ये सेलर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से चाह रहा होता तो आप लोग यहाँ पे, अगर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई मत करें ताकि आप लोगों का ये कनेक्ट जाया ना हो, क्योंकि उसने यहाँ पे लिख दिया होता है कि मुझे किस कंट्री से सेलर चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड चाहिए, हम अप्लाई कर सकते हैं। Product description: a textbook of a student preparing for the writing part of the Cambridge English examination. It contain example student responses with comments. Scope of the work, task description ये है। Total word count of the translation है 8500। देखें, प्रोफेशनल है यहाँ पे सेल बायर भी, तमाम खूबसूरत तरीके से डिटेल देंगे आप लोगों को। फाइवर के ऊपर इतनी डिटेल्स नहीं होती, हमें जॉब के ऊपर अप्लाई करते हुए पहले ही पता है कि क्या चल रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड्स हैं, इंट्रोडक्शन 4200 वर्ड्स हैं, मेन यूनिट इसके 6000 वर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स उसने नहीं। सैंपल मटेरियल प्लीज रेफर टू द सैंपल PDF। अब उसने नीचे सैंपल भी ऐड कर दिया है कि ये मेरा सैंपल भी देख लो कि इस किस्म का काम है, तुम कर सकते हो तो बताओ। $200 मैं पे करूंगा, इंटरमीडिएट लेवल का मुझे बंदा चाहिए। और वो कहता है रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आइडियली एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट एट B1 C1 लेवल। और एग्जाम्पल ऑफ द प्रीवियस विल बी वेलकम्ड, यानी कि पोर्टफोलियो मांग रहा है, अगर पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये बंदा पोर्टफोलियो को इनकरेज करेगा क्योंकि इसने अपनी जॉब के अंदर खुद लिख दिया है। पोटेंशियल फॉर मोर और सिमिलर वर्क की, अगर तुम काम अच्छा कर देते हो तो मैं मजीद काम भी दे सकता हूं। आगे वो कहता है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए और ट्रांसलेशन लैंग्वेजेस के अंदर इटालियन और इंग्लिश का आपको सामना करना पड़ सकता है। और एकेडमिक ट्रांसलेशन है, डॉक्यूमेंट है, और इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेशन चाहिए और जनरल ट्रांसलेशन। प्रपोजल इस बंदे को जा चुकी है 10 से 15 बंदों की, कम है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बुरी है, और वो एक चीज बुरी ये है कि इन 10-15 इंटरव्यू प्रपोजल्स में से ये एक बंदे का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि मे बी अगर इसकी जॉब के ऊपर हम लोग पोस्ट करें तो ये बंदा हमें लिफ्ट नहीं कराएगा। वो ये लिफ्ट इसलिए नहीं कराएगा कि जो 10 से 15 बंदे इसको अप्लाई कर चुके हैं, ये उनमें से एक को इंटरव्यू कर रहा है। और उसका मतलब वो बात, जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो ये आप लोगों के साथ राब्ता करते हैं, जब ये आप लोगों को रिप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस इंटरव्यूइंग का आ जाता है कि ये कितने बंदों के कांटेक्ट में आ चुका है या कितने बंदों की प्रपोजल इसको समझ आई है और इनवाइट भी आ चुका है इसको एक बंदे की तरफ से। मतलब इस जॉब के ऊपर अगर हम लोग अपने 4 कनेक्ट लगा दें तो मे बी इंटरव्यू हो रहा है, वो किसी और बंदे को हायर कर लेगा और जॉब के ऊपर अप्लाई किए हुए जो 4 कनेक्ट है वो मेरे जाया हो सकते हैं। तो ऐसी जॉब के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा जी, इस जॉब के अलावा अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नॉब के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन थोड़ी नीचे मजीद डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि सुहेल, तुम्हारे इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के 6 कनेक्ट तुम्हें देने पड़ेंगे। कनेक्ट क्या है, तसल्ली रखें, मैं बताता हूं। अवेलेबल कनेक्ट का वो कहता है कि तुम्हारे पास इस वक्त 170 कनेक्ट मौजूद है। अगर तुम जॉब के ऊपर 6 लगा दोगे तो 164 कनेक्ट तुम्हारे पास वापस बच जाएंगे। बेसिकली जब आप लोग अपवर्क के ऊपर क्लिक अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को आई थिंक सो के 170 टू 180 कनेक्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं। लेकिन ये कनेक्ट है क्या चीज? ये कनेक्ट एक ऐसी चीज है, अपवर्क का एक तो फायदा है कि बायर खुद कहता है कि कौन करके देगा ये काम मुझे, और आप लोगों के विनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग हर बंदे के साथ जाके बात करते हैं तो 5, 10, 15, 20 बंदों के साथ जब बात करेंगे तो कोई ना कोई तो आप लोगों के साथ इंगेज हो ही जाएगा, ऑर्डर मिल ही जाएगा। लेकिन आप लोगों को किसी की भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स चाहिए। तो नया जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं 170 टू 180 कनेक्ट आप लोगों को वर्क बिल्कुल फ्री देता है। और जब आप लोग अप्लाई करते रहते हैं तो आप लोगों के ये कनेक्ट्स जो होते हैं ये डिक्रीज होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। आप लोगों की 110% कोशिश होनी चाहिए कि इन फ्री कनेक्ट्स के खत्म होने से पहले मैं किसी ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई करूं जहां से मुझे जॉब जरूर मिल जाए, ताकि मेरे कनेक्ट खत्म हो और मुझे अगर जॉब मिल जाती है, मेरी अर्निंग हो जाती है, आगे मैंने कनेक्ट परचेज करने हैं तो मुझे जेब में से कनेक्ट ना परचेज करने पड़े, मेरा बिजनेस चल पड़े और इसी की अर्निंग में से मैं मजीद कनेक्ट परचेज करता रहूं, मजीद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता रहूं और मेरा काम बेहतरीन किस्म का चलता रहे। कनेक्ट्स लेने की प्राइसेस क्या होती हैं ये वो आगे वो चल के देख लेते हैं। आगे क्या होता है जॉब अप्लाई करते हुए, अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को मिल जाती है। नंबर 1, ये क्लाइंट अपवर्क के ऊपर कब से मौजूद है? अप्रैल 14, 2016 से मौजूद है। आप लोगों को हैंकी फैंकी करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्लाइंट से आना है, क्लाइंट सीनियर है। और दूसरा, ये बंदा आज तक 38 प्रोजेक्ट्स करवा चुका है, रिव्यूज इसको 38 मिल चुके हैं। ओवरऑल इसकी जो रेटिंग है वो 4.98 है, मतलब बंदा ठीक है। बंदा कहाँ से है? यूनाइटेड किंगडम से है। और तिवश्राम 9.0। अच्छा, 60 जॉब इसने आज तक पोस्ट की हैं और इसका मजेदार जो स्कोर है, हायरिंग स्कोर इसका, वो 89% है। मतलब अगर इसने 60 जॉब पोस्ट की हैं तो उन जॉब्स के अंदर लोगों को अप्लाई, लोगों ने जिनको किया, इसने 89 जॉब्स के अंदर लोगों को ओके किया। अब किसी की जॉब को इसने खाली ज्यादा नहीं जाने दिया। कुछ जॉब्स थी जो इसने पोस्ट की, लोगों ने कनेक्ट भी लगाए, लेकिन इसने उसमें से किसी को हायर नहीं किया। लेकिन फिर भी इसका हायरिंग रेट बहुत अच्छा है। करंटली इसकी एक जॉब ओपन है जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। आज तक अपवर्क के ऊपर ये सेलर्स को $29,000 पे करके अपना काम करा चुका है। 53 हायरिंग्स कर चुका है। 10 इस वक्त इसके एक्टिव ऑर्डर्स चल रहे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है और इनको अभी डिलीवर होने हैं। टोटल 313 घंटा ये काम करा चुका है और $21 पर आवर की एवरेज के साथ ये लोगों को पे कर रहा है। तो ये जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले आप लोगों को तमाम तरह डिटेल्स मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, किसी और जॉब को देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के अलावा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेडिकल कंटेंट के हवाले से यहाँ पे स्मॉल कीवर्ड्स के ऊपर क्या सीन है। अगर आप मेडिकल के रिलेटेड एक्सपर्ट है, मेडिकल डिवाइस कॉपीराइटर, 22 घंटे पहले किसी ने जॉब पोस्ट की है, 50 बंदा अप्लाई कर चुका है। नहीं करना चाहिए इसके ऊपर अप्लाई, क्योंकि बहुत सारी प्रपोजल जा चुकी हैं। और मजे की बात है कि अगर देखा जाए तो वो बंदा 2 बंदों का इंटरव्यू भी कर रहा है। दूसरा, लोकेशन उसको सेलर की चाहिए कि सिर्फ सेलर उसको यूनाइटेड स्टेट और यूके से चाहिए। ऐसी जॉब के ऊपर कभी नहीं पोस्ट आप लोगों को अपने कनेक्ट जाया नहीं करने चाहिए जहां पे लोकेशन ऐसी हो, जहां पे इंटरव्यू पहले चल रहे हो, जहां पे प्रपोजल्स इतनी ज्यादा चल चुकी हो, जॉब इतनी ज्यादा ओल्ड हो। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग फ्रेश जॉब देखें, न्यूएस्ट। अच्छा, नीचे देखते हैं, 1 घंटा पहले भी है। यहाँ पे 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ पे 5 लोगों ने अप्लाई किया, इंडिया से है।
यहाँ पे $50 ये बंदा पे कर चुका, $50 स्पेंड कर चुका है, चाइना से है, पेमेंट वेरीफाइड है, 4 कनेक्ट्स लगते हैं, 5 से 10 बंदों ने अप्लाई किया, इसको देख लेते हैं। नो नीड टू राइट अ पेपर, ओनली नीड टू बी अ फैमिलियर विद द, ये उसने इक्विपमेंट एंड अदर प्लेटफॉर्म कैन स्किलफुली, अब इसने कुछ लिखा है, only need to be familiar with the medical equipment and other platforms can skillfully publish। अब वो कहता है राइट, मुझे कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप लोग मेडिकल इक्विपमेंट से ओके होने चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए, मुझे आपसे काम मेरा कल चल जाएगा। अब वो 10 घंटे के हिसाब से पे करना चाहता है, 5 से समथिंग लोग उसको अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन इसने अभी तक इंटरव्यू किसी का नहीं किया। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता तो इसका मतलब आपकी जगह नहीं है। अब 12 जनवरी 2023 को इसने ज्वाइन किया, चाइना से है, 67% इसका हायरिंग रेट है, नॉट बैड, 50% से लो नहीं होना चाहिए। 3 एक्टिव जॉब्स चल रही हैं, 4 के अंदर इसने हायरिंग की है और $10 पर आवर के हिसाब से ये पे कर रहा है, और साइंस एंड मेडिकल के अंदर ये काम ले रहा है लोगों से, और $52 आज तक इसने स्पेंड किए हैं अपवर्क के ऊपर। अच्छा, इसकी जॉब के ऊपर अब अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे पूरा पैनल ओपन हो जाएगा कि आप इसकी जॉब पे ऊपर अप्लाई करने के ऊपर लिखा हुआ आएगा, तुम्हारे 166 कनेक्ट बच जाएंगे अगर तुम यहाँ पे 4 कनेक्ट अपने देते हो। ओके, समझ आ गई। अच्छा, वहां पे नो नीड टू राइट, उसकी डिटेल आती है। व्यू जॉब पोस्टिंग, व्यू जॉब पोस्टिंग का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। व्यू जॉब पोस्टिंग, अच्छा ये उसकी वो जॉब दोबारा ओपन हो गई है, अप्लाई फॉर्म से वो दोबारा जॉब पे लेके गया, ये उसकी डिटेल है। अच्छा, उसका है पब्लिक रिलेशन और मीडिया रिलेशन का एक्सपीरियंस भी हो आपके पास। अच्छा, वो आगे लिखता है व्हाट इज द रेट यू लाइक टू बिड फॉर दिस जॉब। $3 पर आवर के हिसाब से वो कहता है मैं दूंगा। जब आप लोग उसको देने लगेंगे प्रपोजल, तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे मैं $2.5 तक मैं भाई 2.50। अब अगर उसने लिखा हुआ था कि मैं $3 ऑफर देता हूं, कौन मुझे आप लोगों से $3, अच्छा वो कहता है कम से कम है ही $3, आप इसको $3 ही रखें। अगर यहाँ पे उसने दिया होता $100 तो आप लोग 95 कर देते, 90 कर देते कि यार मैं इसमें कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, क्योंकि बाकी उन्हें भी अप्लाई करना है। तो आप लोग भी अप्लाई करते हुए अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। तुमने $100 मांगे, ये लो मैं $90 में करके दूंगा। 20% अप फी। अच्छा, वो बताता है सुहेल, अगर तुम इसे $3 का रेट ऑफर कर रहे हो तो 0.60 अपवर्क ने लेना है, तुम्हारी जेब में 240 आएंगे, ये यहाँ पे हिसाब करके भी बता देता है। कवर लेटर के अंदर अब आपने उसको डिटेल में लिखना है कि हाँ जी मैं काम करके दूंगा, मेरा काम अच्छा है, तुम्हारी मसला ये है, इस मसले के मुताबिक मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ होपफुली, और तुमने पोर्टफोलियो मांगा है या नहीं मांगा, ये मेरी पोर्टफोलियो का लिंक है, तुम मेरा प्रीवियस वर्क देख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, क्लाइंट को आप लोगों ने कन्विंस करना है। कवर लेटर के अंदर आप लोगों ने उसके साथ अपना जो मैसेज है पोर्टफोलियो के साथ, डिटेल्स के साथ, वो यहाँ पे देना है। साथ में अगर आप लोग उसे कुछ शो करना चाहते हैं सैंपल के तौर पे, पोर्टफोलियो के तौर पे, पोर्टफोलियो का लिंक देने की बजाय आप अपना सैंपल वर्क नीचे अटैच करना चाहते हैं तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बूस्ट योर प्रपोजल, वो कहता है लाइव प्रपोजल बिड 1-2 मिनट अगो, यहाँ पे वो कहता है चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट प्लेस नो बिड, बिडिंग अभी तक सेट बिड का मुझे नहीं आइडिया, इसको आप लोग यूट्यूब कीजिएगा, ये पहले नहीं मौजूद था। अच्छा, देन आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिलती है, एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाहिए, $10 से $60 आवरली रेंज है, लेस देन 30 आवर्स पर वीक उसको काम चाहिए, लेस देन अ मंथ, 1 महीने से कम का उसने काम करवाना है। सारा कुछ करने के बाद सेंड फॉर 4 कनेक्ट्स करेंगे तो आप लोगों की प्रपोजल उससे चली जाएगी और आप लोगों के 4 कनेक्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि विनिंग जॉब के लिए पोस्ट करने के लिए, जो जॉब विन करने के लिए आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप लोगों ने देखना है कि मैं जिस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो मैं कर सकता हूँ, सेकंड क्या मैं अपनी प्रपोजल अच्छे तरीके से उसको भेज सकता हूँ, थर्ड क्या लोकेशन फिल्टर तो नहीं लगा हुआ किसी और कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री से, तो उसे कुछ नहीं चाहिए, थर्ड उसे किसी लेवल वाला बंदा तो नहीं चाहिए,
और उसके अलावा क्या कनेक्ट ये मेरे से कितने ले रहा है, और क्या ये बंदा वेरीफाइड पेमेंट वाला है या नहीं, क्या इसने पहले काम किया हुआ है या नहीं, या उसके अलावा क्या इस बंदे का जो हायरिंग स्कोर है वो अच्छा है या नहीं, इस बंदे की जो रेटिंग इसको मिली हुई है क्या वो अच्छी है या नहीं। इन तमाम चीजों को क्या कोई ये इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट कर तो नहीं रहा। अगर इंटरव्यू कंडक्ट ना कर रहा होता और यहाँ पे प्रपोजल 50 पे पहुंच चुकी होती और टाइम भी काफी ज्यादा लग चुका होता, तो इसका मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये लोगों को हायर ही ना करे। मे बी आप लोग अपने कनेक्ट जो होते हैं वो जाया ही ना करें इस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हुए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे रेडीमेड लोगों के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और आप लोग यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोफाइल सेटिंग में चलते हैं। अच्छा, पहले 2022 से पहले बेस्ट निकनेम, हाँ जी, वो मुझे सेटिंग के अंदर नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। मेरा फेवरेट फ्रेंड्स निकनेम मेरा याद ही नहीं मुझे, कमान। अच्छा, अब ये सेटिंग में मुझे नहीं जाने दे रहा। 2022 से पहले यहाँ पे सिर्फ यही सिस्टम होता था कि आप लोग जब जॉब के ऊपर अप्लाई करते थे तो आप लोगों को सिर्फ यही सहूलत मिलती थी कि आप लोग उनकी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। गिग वगैरह क्रिएट करने वाला यहाँ पे सीन नहीं था। हाँ, आप लोग जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, प्रोफाइल क्रिएट करते हुए आप लोगों ने जहां प्रोफाइल के अंदर ऑप्शनल डाटा हो कि ये चीज लिखो या ना लिखो, आप लोगों ने कोशिश करनी है। जी इरफान बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान, हम कितने दिन से आपको ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, मेरी कल आपसे बात हुई थी। मैंने अर्ज किया था कि मेरा फाइवर पे प्रोफाइल तो है लेकिन फाइवर पे मेरे पास ऑर्डर नहीं है। अपवर्क पे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मेरे पास पहले से एक एम्प्लॉयर है जिसके पास मैं काम करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाऊंगा। आपने कहा था आप पूछ के बताएंगे, तो मैं आज सबमिट करवा दूंगा फिर वो शाम में। एक तो प्रोफाइल लाजमी सबमिट करवाएं, चाहे सर अपवर्क है। सर मैंने फाइवर की करवा दी थी, वो मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है जो आज आपने शेयर किया है। और दूसरा ये कि जी जी प्लीज। ठीक है। अच्छा, एक तो ये ओके हो गया कि आपका नाम हमें रिसीव हो चुका फाइबर की प्रोफाइल की सूरत में। जी लेकिन अगर ट्रेनिंग के जी दौरान कोई भी पेमेंट आपको वसूल हुई है तो उसका जी जी चाहे डायरेक्ट पेमेंट हुई है चाहे अपवर्क से हुई है, उसका जी जी स्क्रीनशॉट सबमिट करवा दें। मैं करवा और दूंगा सर। जब पेमेंट हमें फाइवर से मिलती है या अपवर्क के प्लेटफॉर्म से रिसीव होती है तो उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। ठीक अगर है सर। किसी क्लाइंट ने आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट भेजी है तो फिर हमें वो स्क्रीनशॉट के साथ साथ हल्का फुल्का चैट का स्क्रीनशॉट भी चाहिए होता है। तो इस दौरान आप लोगों को किस तरह की पेमेंट रिसीव हुई है वो मुझे आइडिया नहीं है, तो सर उसको अपवर्क के थ्रू। सर प्लीज सर गो अहेड। एक तो उसको देख लें। और मैं दूसरा जी ये जी चाह रहा था कि आप अपवर्क को अच्छा समझते हैं, हम जी मेरे जी। से कम से कम बेहतर, क्योंकि मैं अपवर्क नहीं काम करता अपवर्क पे। मैं पहले ये वेट कर रहा था कि आज आप मेरे साथ लेक्चर में कंटिन्यू करें। नहीं सर, आपने अपवर्क बहुत अच्छा एलेबोरेट किया है। दूसरी अर्ज ये है कि जब आप मेरा जिक्र कर रहे थे, मैंने हैंड भी रेज किया था, मैंने मैसेज भी किया था, तो शायद आपने नहीं देखा। ठीक है। तो सर आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया। तीन चार चीजें हैं जो आपने उसमें इंक्लूड नहीं की। अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं उस पे। मैं अच्छा तो सबसे कहूँगा पहले कैमरा ऑन चीज। करके बोल रहे हैं। सर वो मैं दरअसल मेरे पास लिखा हुआ है इस वक्त, और मैं वो पढ़ूंगा तो फिर वो स्क्रीन उसमें हो जाएगी। अच्छा चलो। सबसे पहले तो सर पता नहीं अब एक दो लेक्चर्स रह गए हैं, दोबारा मौका मिले बात करने का या नहीं, तो मैं पूरे बैच के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें पढ़ाया। आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया। गॉड ब्लेस यू सर। अब मैं वापस आता हूँ अपवर्क पे। आपने सर फ्री कनेक्ट्स की बात की। आपने कहा था कि अकाउंट बनाएंगे तो 100 और 60 या 70 कनेक्ट्स आपने कहा था। सर 60 कनेक्ट्स मिलते हैं, और उसके बाद अगर फ्री वाली आपके पास होती है मेंबरशिप तो आपको 10 कनेक्ट्स एवरी मंथ मिलते हैं। अगर पेड होती है तो फिर 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। और आप बिड का कह रहे थे सर, बिडिंग होती है कि लेट्स से एक मैं अपने सर ऑफिस में हूं तो मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता। मैं यहाँ पे जो मेरा पर्सनल स्टफ है मैं ओपन नहीं करता हमारे
कॉन्ट्रैक्ट में है ये। अच्छा, तो इसलिए मैं सिर्फ एलैबोरेट ही करूंगा। बिडिंग होती है सर कि जैसे आपने देखा कि प्रपोजल्स जा चुके हैं, 10-20 प्रपोजल जा चुके हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि आपको जॉब मिलेगी, तो उसमें ये होगा। अच्छा, 10 से 20 प्रपोजल्स पहले जा चुके हैं, आपको लगता है कि शायद इसमें जॉब मुझे जब तक मेरी प्रोफाइल की बारी आए तो पहले ही हायर कर लें, उसमें हम बिडिंग करते हैं। पहले ये होता था कि मोस्टली 6 कनेक्ट्स लगते थे एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद अब 2 कनेक्ट्स उस पे ऐड करके टॉप पे चले जाते थे। उसमें अपवर्क वाले ये कहते थे कि अगर 1 से 2 तक लोगों ने पहले बिडिंग की हुई है तो फिर आपकी बिड के जो 2 कनेक्ट्स हैं ये एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको पहले 3 पे ले जाएंगे। अगर 3 से ज्यादा जा चुके हैं तो फिर वो बिडिंग एक्सेप्ट नहीं करते। अब चेंज हो गया सीन। अब बिडिंग में ऐसा होता है कि आप बिडिंग में भी बिड करते हैं कि कितनी बिड लगा के आप टॉप पे जाना चाह रहे हैं। अब बाजुकात वो नंबर बहुत क्रेजी होता है, 10, 20, 50 तक चला जाता है। अब मैं बिडिंग नहीं करता। अभी इसमें तो सर फर्स्ट प्लेस पे नहीं बिड हुई भी यूजली हुई होती है, तो वो यानी यहाँ पर वो। कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग इस टॉप पे आना चाहते हैं, अभी तक स्पेस खाली है, जी जी। तो अगर मैं तो यहाँ से सेटअप बिट करते हुए यहाँ पे कुछ कनेक्ट्स दे देता हूँ तो मेरी जो प्रपोजल है वो उसको टॉप पे रिसीव होगी। जी सर, टॉप पे हो जाएगी वो। गुड, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर। जी, और दूसरा सर कि एक ये चीज़ कि आपने यहाँ पे आके सर्च किया था, सर्च में भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा है कि जो आपकी प्रोफाइल सेट हुई होती है, आपको उसके मुताबिक, आपके स्किल्स के मुताबिक जो अवेलेबल जॉब्स होती हैं वो दिखाता है। और इसके अलावा आपने सर प्रोफाइल रेट और क्लाइंट बजट का थोड़ा सा वो गलत एक्सप्लेन कर दिया था। जो आपने अपना आवरली रेट सेट किया हुआ है सर, आप उसको क्लाइंट का बजट समझ रहे थे, जबकि पहले जो आपका मतलब $3 था वो आपका आवरली वेज रेट था, उसके अगेंस्ट क्लाइंट का बजट था जो कि शायद $10 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब चूंकि स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। और सर बाकी आई थिंक मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हो जो कि मुझे ये इस हाँ पे करना बिल्कुल, चाहिए। उसने ऑफर किया हुआ था 10 to 60 जी आवरली। जी। जी बिल्कुल सर, और सही है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जब जॉब अप्लाई करनी थी तो 10 to 60 के दरमियान में हम लोगों ने बिड करना था। सर बिल्कुल, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट का बजट ये है, तो उसमें रहते हुए हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट बजट 10 to 60, जी मतलब जी। ये है कि $3 की बजाय हमें यहाँ पे ऑफर हम लोग कर सकते थे $55 की। जी सर बिल्कुल, 60 भी कर सकते हैं, और वो सर आपकी 60 भी कर मर्जी है। सकते हैं। और ठीक है। अभी अपवर्क 20% चार्ज कर रहा है, मई 3rd से ये 10% फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, गुड हो गया, यानी कम करने लगे हैं। जी जी सर, और अगर सर आपकी इजाजत हो तो मैं 1-2 मिनट लूंगा थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताने में, किस तरह मुझे अपवर्क पे काम मिला और क्या वो सब कुछ, अगर इजाजत हो तो। हाँ जरूर। और ये है कि 1:16 हो रहे हैं, आपकी बात के साथ 1:20 तक ओके करके क्लास खत्म करेंगे, 1:30 बजे नमाज होती है। जी इंशाल्लाह सर। बोलें सर बोलें। मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, मुझे प्रोफाइल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब पहले से कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग है। मुझे भी कंपनी डॉलर्स में ही पे करती है, हालांकि हमारा ऑफिस जो है वो फिजिकली लाहौर में है वो, लेकिन अमेरिकन क्लाइंट है। और सर उसमें ऐसा है कि मैं प्रोफाइल बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब मेरी प्रोफाइल बन गई उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने किसी से मशवरा किया, उन्होंने मुझे कहा कि अपना आवरली रेट कम कर दें। मैंने $10 रखा हुआ था, मैं $2 से $3 करने ही वाला था, मुझे टाइम नहीं मिला। इस दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ऑपरेट हुआ, मेरी टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, मैं बेड रिडन था। मुझे अपवर्क से रिस्पांस आ गया और मेरा इंटरव्यू हुआ, और इस इंटरव्यू में फिर उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तकरीबन 1.25 साल के करीब हो गया मैं अपवर्क पे अब काम कर रहा हूँ। और ये स्टोरी बताने का मकसद ये था कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि काम नहीं है, डेफिनेटली काम है, सिर्फ ये है कि आपकी विल होनी चाहिए कि मैंने आई एम नॉट गोना गिव अप। तो जो लोग इस पे कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे उनको बिल्कुल इसका रिवार्ड मिलेगा। यानी कि आपको एक ही क्लाइंट मिला और आप उसके साथ 1.5 साल से चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शनिंग होती है सर, वो ट्रांसक्रिप्शनिंग कंपनी है। लाइव इवेंट्स को वो लोग कवरेज देते हैं, उसमें ट्रांसक्रिप्शनर जो है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट सॉरी, वो ट्रांसक्रिप्शनिंग करते हैं। मेरा काम ये होता है उसको मॉनिटर करना कि जो लिंक्स हैं वो लिंक्स चल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, आवाज़ ठीक आ रही है, ये चीज़ चेक करनी होती है। बहुत आसान काम है, $10 एन आवर पे करते हैं। काम थोड़ा सा कम है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
कहीं पे आपने कभी किसी के साथ कोई वीडियो शेयर की हो, कोई चैनल हो आपका, इसके हवाले से आप मजीद कुछ गाइड कर सकें? इज इट पॉसिबल? सर अगर थोड़ा सा मुझे बताएं किस किस्म की वीडियो, तो मैं बना के शेयर कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं ये है उसमें। ट्रांसक्रिप्शन को हमने भी देखा है। आप जी पता जी। नहीं हम लोगों ने किस लेवल पे देखा है और प्रोफेशनली लोग उसको किस लेवल पे देखते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन का आपको कोई आइडिया है तो बेशक छोटा सा शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं सर, आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइव जो इवेंट्स चलते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शनिंग कैसे होती है, तो मुझे उसका अभी तक आइडिया नहीं है। मैंने थोड़ा सा यूट्यूब किया था, गूगल किया, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं मिला। अगर मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा उसमें, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छा पे करते हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मैं भी इस चीज को देखूंगा। जी इंशाल्लाह सर। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर बहुत शुक्रिया सुप्रीम सर। पॉसिबल जी किसी भी हद तक हो सके तो मुझे काइंडली इस ट्रेनिंग के अंदर दौरान अगर कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो उसको स्क्रीनशॉट मैनेज करें। मैं सर जरूर आज शाम को कर दूंगा सर। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, बाकी बच्चे काइंडली, नमाज का टाइम पीक पे है, 10-11 मिनट रह चुके हैं, मैं किसी बच्चे को कॉल पे नहीं ले सकता। अपवर्क का आइडिया हुआ है आप लोगों को कि अपवर्क के ऊपर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग अपने स्किल के अंदर अच्छा कमांड रखते हैं, अगर आप लोग क्लाइंट से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फाइबर के साथ साथ आप लोगों को इधर भी तवज्जो देनी चाहिए और आप लोगों को अच्छे से ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल किसी नई चीज़ के साथ में भी फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ आके मिलता हूँ मैं आपसे। तो फिलहाल इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।